हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप लोग का VMW में। और आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स के कुछ नए टॉपिक्स को, जिसका नाम है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आज हम पढ़ने वाले हैं। उससे पहले हम एक चीज़ जानते हैं क्या, कि वैद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र होता क्या है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर, जैसे मान लीजिए कोई एक आवेश है, ये कोई एक आवेश है Q, और इस आवेश के चारों ओर कुछ ना कुछ एक क्षेत्र है। हमने माना कि ये जो मैं सर्कल कर रहा हूँ ना, जो गोला बना रहा हूँ, ये एक Q2 का एक चारों तरफ का एरिया है, वो क्षेत्र है। अब ध्यान से देखिए, एक दूसरा मैंने एक आवेश मैंने यहाँ रखा है, ठीक है ना। जब ये आवेश Q2 यहाँ है, एक Q1 है, अभी इस पर कोई बल काम नहीं कर रहा है और Q2 कोई बल का अनुभव नहीं कर रहा है। हम मानते हैं कि Q2 यहाँ पर आया, फिर भी इस पर कोई बल काम नहीं कर रहा है, यहाँ आया फिर भी कोई काम नहीं कर रहा है। लेकिन जैसे Q2 इसके अंदर एंट्री कर दिया तो इस Q2 पर एक बल लगेगा। Q2 को ऐसा लगेगा मेरे ऊपर कोई बल लगा रहा है, तब Q2 का अनुभव होगा ऐसा है कि भाई अब मैंने Q1 के क्षेत्र में आ गया, जिसके कारण मेरे पे बल लग रहा है। तो जिस क्षेत्र में Q2 पर बल लगना, जिस क्षेत्र में Q2 पर एक बल लगना अनुभव हो जाएगा, उसी क्षेत्र को हम क्या बोल देंगे, वैद्युत क्षेत्र बोल देंगे। क्या बोलेंगे, वैद्युत क्षेत्र। इट्स मीन क्या है कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश लाने पर अगर वह वैद्युत बल का अनुभव कर रहा है, इसका मतलब वह क्षेत्र है, वो क्षेत्र क्या कहलाएगा, वैद्युत क्षेत्र कहलाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखिए, अब मेरा में जो मेन टॉपिक है वो क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जैसे ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमने माना क्या, हमने ये मान लिया कि ये क्या है, एक ये वैद्युत क्षेत्र है। क्या, एक वैद्युत क्षेत्र है। वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, माने एक बिंदु यहाँ पे है ए, वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर एक हमने क्या रख दिया, परीक्षण आवेश। तो वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर एक परीक्षण आवेश रखने पर इस पर एक बल काम करेगा, यानी कि बल काम करेगा, और इस परीक्षण आवेश के अनुपात को हम क्या बोल देंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और इसको किससे लिखते हैं हम लोग, ई से लिखते हैं। ध्यान से फिर समझिए कि वैद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु पर परीक्षण आवेश रखने पर उस पर एक बल काम करता है, उस बल और परीक्षण आवेश के अनुपात को हम क्या बोलेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए इसको डेफिनेशन के माध्यम से देखते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश रखने पर उस पर लगने वाला वैद्युत बल तथा उस परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे प्रदर्शित करते हैं। ओके? अब ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या है कि वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश रखने पर, परीक्षण आवेश रखने पर उस पर लगने वाला वैद्युत बल तथा लगने वाला वैद्युत बल तथा उस परीक्षण आवेश के अनुपात को, उस परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, इसको हम कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। अगर मैं इसकी फार्मूले की बातें करूँ तो यहाँ से इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, ई बराबर हो जाएगा आपका एफ अपॉन में क्यू नॉट, ठीक है ना। और मैं इसकी मात्रा की बातें करूँ तो इसका मात्रा क्या हो जाएगा, इसका मात्रा क्या हो जाएगा, यहाँ से ध्यान देखिए, बल का होता है न्यूटन, न्यूटन हो जाएगा, और आवेश का होता है कूलाम। तो न्यूटन प्रति कूलाम क्या हो गया, इसका मात्रक हो गया। अगर अब मैं बात करने वाला हूँ क्या, बीमीय सूत्र की बातें करने वाला हूँ। वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता का बीमीय सूत्र, सबसे पहले फॉर्मूला लिखो आप, ई बराबर क्या हो जाता है, एफ अपॉन में क्यू नॉट। ई का बीमा, बल का होता है, बीमीय सूत्र क्या होता है, बल का बीमीय सूत्र क्या होता है, MLT-2, और Q का हो जाता है आपका AT। ओके, इसको ऊपर ले जाएंगे तो MLT-2 ऊपर हो जाएगा A-1 T-1। इसको एक मर्ज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ML
2 और 1 इन दोनों माइनस में है तो माइनस माइनस होता है प्लस, तो 2 और 1 क्या हो जाएगा 3, -3 और a-1 हो जाएगा। यहाँ पर e का बीमी सूत्र होता है कंप्लीट। ओके, नोट करिए। एक नया टॉपिक, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। नेक्स्ट हेडिंग क्या है? बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु आवेश की तीव्रता। ओके, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम मानेंगे कि माना एक बिंदु O है जिस पर एक धन q आवेश स्थित है। ओके, अब इससे O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु क्या है P है, बिंदु क्या है P है, जिस पर मुझे क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। माना कि इस बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश स्थित है, परीक्षण आवेश स्थित है। ओके, तो ये हमारा फिगर मानेंगे बिंदु O पर एक प्लस q आवेश स्थित है, O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर क्या करना है, हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो माना P पर एक धन परीक्षण आवेश या परीक्षण आवेश Q0 स्थित है। देखिए तो कैसे लिखते हैं, ध्यान से देखिए यहाँ पर। ठीक है ना, देखिए जैसे हमने फिगर बनाया वैसे हमने यहाँ ऊपर मान लिया। अब चलिए प्रूफ करते हैं। ध्यान से देख, कूलाम ने यही कहा था, कूलाम ने बात क्या कहा था कि अगर इस ब्रह्मांड में कहीं पर दो आवेश स्थित है तो उस पर एक वैद्युत बल काम करेगा। तो यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ पर आपको दो आवेश दिख रहा है, एक प्लस Q और एक Q0 दिख रहा है, तो फिक्स है कि इनके बीच में एक वैद्युत बल काम कर रहा होगा। चलिए कूलाम के नियम से वैद्युत बल का मान ज्ञात करते हैं। यहाँ पर तो लिखेंगे यहाँ पर प्लस Q तथा Q0 के कारण वैद्युत बल क्या हो जाएगा यहाँ से, तो F इज इक्वल टू 1/4πε0 के Q0 अपन में क्या हो जाएगा R का स्क्वायर। ये हो गया हमारा वैद्युत बल काम कर रहा है इन दोनों आवेशों के बीच में। अब हम देखने वाले हैं बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकाले, ध्यान से देखिए। फॉर्मूला क्या होता है, अभी मैंने प्रूफ भी किया कि E बराबर होता है F अपॉन में Q0। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर F का मान रख देंगे, तो E का मान क्या हो जाएगा, E बराबर हो जाएगा, F का मान देखिए क्या है, ये वाली वैल्यू है रखिए यहाँ पर, तो 1/4πε0 के Q0 अपॉन में R स्क्वायर। आप पूरे का बटा क्या Q0, तो Q0 से Q0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो E का जो मान आएगा वो 1/4πε0 के इंटू Q अपॉन में क्या आ जाएगा R का स्क्वायर आएगा। अब यहाँ से R का स्क्वायर आ गया, यहाँ से यही आपका क्या हो गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम मानेंगे कि यदि हमने माना ऐसा कुछ कि हमने ये मान लिया कि अगर मान लो कि ये चीज़ इनके बीच में जो माध्यम है वो वायु हो या फिर निर्वात हो, उस कंडीशन में तीव्रता का मान क्या होगा। तो ध्यान से देखिए, यहाँ लिखते हैं क्या, वायु तथा निर्वात के लिए जो K का मान होता है 1 होता है। ठीक है ना, तो अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करूँ तो E का जो मान आएगा 1/4πε0 Q अपॉन में क्या हो जाएगा R का स्क्वायर। यहाँ पर हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमने क्या क्या निकाल लिया, यहाँ पर हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की मान निकाल लिया। सबसे पहले पर फिर से रिवाइज करते हैं कि माना बिंदु O पर एक प्लस Q आवेश स्थित है, O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर मुझे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। माना बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q0 स्थित है। ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमको दो आवेश दिख रहा है तो हम कूलाम का नियम याद कर लेंगे। तो कूलाम ने यही कहा था कि ब्रह्मांड में कहीं पर भी दो आवेश स्थित हो तो उनके बीच में एक वैद्युत बल काम करता है। तो उनके हेल्प से हमने
इन दोनों आवेशों के बीच के वैद्युत बल का मान ज्ञात कर लिया। अब फिर इससे पहले अभी हमने प्रूफ किया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला देखा वहां पर। तो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो E = F अपॉन में Q नॉट होता है। तो यहाँ से F की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, वही काम हमने यहाँ पर कर दिया। अब Q नॉट से Q नॉट कैंसल आउट हो जाएगा, कैंसल आउट होने के बाद क्या बचेगा आपका E बराबर 1/4πε0 K Q अपॉन में R²। यहाँ तो ठीक है। यहाँ पर अब हम ऐसा मानेंगे कि यदि इन दोनों आवेशों के बीच में जो माध्यम है या तो वायु हो सकता है या फिर निर्वात हो सकता है, उस कंडीशन में जो K का मान होता है वो 1 होता है। तो इसके अकॉर्डिंग तो E की वैल्यू हमारा 1/4πε0 Q अपॉन में R² हो सकता है। ठीक है। अब एक बात ध्यान रखिएगा, अगर इन दोनों के माध्यम यदि इन दोनों आवेशों के बीच में कोई और माध्यम हो, यानी वायु ना हो, निर्वात ना हो, कोई और माध्यम होगा, उस कंडीशन में जो K का मान होता है ना वो 1 से ज़्यादा होता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर वायु और निर्वात को छोड़कर कोई और माध्यम है दोनों आवेशों के बीच में, तो फिक्स एक वहाँ पर जो K का मान होगा वो 1 से ज़्यादा होगा। ओके, चलिए इसी के साथ अपने वाले को देते हैं विराम। ओके, बाय।